जॉब छोड़ने के बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग चालू करी। मेरे पास करीब सेविंग हुआ करते थे, 4-5 लाख की सेविंग थी उस समय। 4-5 लाख से वो कैपिटल मेरा 1 साल में ग्रो हो करके करीब 10 लाख के आसपास हो गया। तो मुझे ये लगा कि ट्रेडिंग से वाकई में पैसे बनाए जा सकते हैं। मुझे जो निफ्टी के निशानेबाज बोला जाता है, इसके पीछे मेन है कि मैं निफ्टी पे हमेशा प्रैक्टिस करता रहा, फोकस करता रहा। तो मेरी लाइफ की ये 4-5 लेसन्स रहे जो मैंने स्टॉक मार्केट से सीखे। एक तो स्टॉक मार्केट में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मुरारका और आप सभी मुझे जानते हैं निफ्टी के निशानेबाज से। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो निफ्टी ऑप्शंस पे है और ख़ास तौर से निफ्टी ऑप्शंस बाइंग में है। सेबी का डेटा ये बोलता है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं, बट जो मेरी रिसर्च है, मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि निफ्टी में 60-70% बायर ऑप्शन में प्रॉफिट बना सकते हैं। ज़रूरत है आपको सीखने की, ज़रूरत है उसमें मेहनत करने की, बट ये ज़रूर है कि निफ्टी ऑप्शन से पैसा बनाया जा सकता है। मैं किस तरीके से निफ्टी ऑप्शंस के निशानेबाज बना, आज मैं जो स्टॉक के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के साथ मैं वो स्टोरी शेयर करने आया हूं, जो मैंने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया। आपने मुझे कई प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा, जी बिजनेस पे भी आप मुझे रेगुलर देखते हैं, बट किस तरीके से मैंने अपनी ये जर्नी पूरी करी, इसके बारे में मैं आज आप सभी के साथ बातचीत करने आया हूँ। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो एक बहुत छोटे से गांव बिहार से चालू हुई और क्लास 7 तक मेरी प्राइमरी एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई। छोटा स्कूल होने के कारण, छोटी जगह होने के कारण पेरेंट्स ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और उसके बाद मेरी जो मेन एजुकेशन है क्लास 10th एंड क्लास 12 की एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल से हुई, जो बोधगया में है। और 12th के बाद मैं कैलकाटा चला गया। कैलकाटा में मैंने सीए की पढ़ाई स्टार्ट करी और जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था उसी समय मेरा स्टॉक मार्केट की तरफ इंटरेस्ट जगा। सीए इंटर करने के बाद जब मैं फाइनल्स में था और फाइनल्स का एग्ज़ाम जब हम दे रहे थे तो 2 बार फाइनल्स के एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया। अब स्ट्रगल बहुत थी। फाइनल्स के एग्ज़ाम में जब आप फेल होते हैं तो आपको हर तरीके से प्रेशर होता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी एजुकेटेड बैकग्राउंड था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो डॉक्टर थे। मेरे जो कज़न फैमिली थी सभी इंजीनियर्स और काफ़ी क्वालिफाइड थे। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया था फैमिली की तरफ से कि आपको भी जल्दी जल्दी सीए निकालना है। बट किसी कारण से सीए में मैं क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। उस समय मेरे दिमाग में आया कि कुछ किया जाए और अपनी अर्निंग्स के ऊपर फोकस किया जाए। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था कैलकाटा में और उसको मैंने बोला कि भाई किस तरीके से कुछ किया जाए ताकि हम अर्निंग बना पाएँ, और वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे। जब हमारा डिस्कशन हुआ तो उसने उस समय मुझे 2 स्टॉक के बारे में बताया, एक यूबी होल्डिंग और एक गोल्डियम। मेरे पास कुछ सेविंग थी, उस सेविंग से मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए और संजोग से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। मुझे ऐसा लगा कि शेयर मार्केट में प्राइस के जो मोमेंटम है, जो बहुत शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, इसे अगर स्टडी किया जाए और कैच किया जाए तो हम बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। और वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से मैंने शेयर मार्केट की तरफ इंटरेस्ट जगा। 2004 में मेरा सीए कंप्लीट हुआ और 2004 में जब मैंने सीए का एग्ज़ाम दिया उसके बाद जस्ट मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैंने तलाश करने लगा वैसे जॉब के जहाँ पे मुझे ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और एक ऐसी कंपनी मिली जो यूएस में ट्रेड किया करती थी। प्रोंटो आई सर्विसेज के नाम से वो कंपनी थी और वो गुड़गांव में वो कंपनी थी। और वहाँ पे हम लोग नाइट शिफ्ट में जॉब करते थे और करीब ये शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे के आसपास की जॉब प्रोफाइल थी। और इसमें हम नैस्डैक लिस्टेड स्टॉक्स में काम करते थे। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल की लिस्टिंग उस समय हुई थी। तो वहाँ से मेरे टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी चालू हुई और प्राइस पैटर्न, प्राइस के मूवमेंट को मैंने सीखना चालू किया। ये करीब 1 साल तक हमारी ये जॉब चली। रात में हम नैस्डैक में ट्रेड करते थे और दिन में मैं निफ्टी में ट्रेड किया करता था। तो काफ़ी अच्छी लर्निंग रही वो 1 साल के पीरियड में। और ये जो बात है ये 2004-5 के आसपास की बात है। बट संजोग से 1 साल में वो कंपनी बंद हो गई और उसके बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी एज अ फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट। और वो कंपनी भी गुड़गांव में मैंने ज्वाइन करी और वो ई-वैल्यू सर्व थी। और उसमें करीब 6-8 महीने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। रीज़न ये था कि वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करनी थी और मेरा जो कोर इंटरेस्ट था वो ट्रेडिंग में था। मेरा मन जो था वो ट्रेडिंग में लगता था।
तो वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग चालू करी। मेरे पास करीब सेविंग हुआ करते थे, 4-5 लाख की सेविंग थी, उससे मैंने ट्रेडिंग चालू करी। वो 4-5 लाख से वो कैपिटल मेरा 1 साल में ग्रो हो करके करीब 10 लाख के आसपास हो गया। तो मुझे ये लगा कि ट्रेडिंग से वाकई में पैसे बनाए जा सकते हैं और ट्रेडिंग से आप लोग सभी भी पैसे बना सकते हैं। जरूरत है लर्निंग की, जरूरत है डिसिप्लिन की, जरूरत है इमोशन कंट्रोल की। माइंडसेट 80% है और ट्रेडिंग इंडिकेटर्स 20% काम करते हैं। तो वो जो जर्नी रही 1 साल में, उस जर्नी में मैंने सीखा कि कैसे हम छोटे कैपिटल से भी बड़ा कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग से बना सकते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि चलो ये 8-10 लाख के कैपिटल से बहुत बड़ा कुछ काम होने वाला नहीं है, कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन की जाए जहां पे हम बड़े फंड्स पे काम कर सकें। और फिर मुझे मौका मिला एसएमसी ग्लोबल ज्वाइन करने का और 2006 में मैंने एसएमसी ग्लोबल ज्वाइन किया एज अ ऑप्शन ट्रेडर। वहां पे मेरा प्रोफाइल था ऑप्शन ट्रेडिंग का और हम लोग वोलेटिलिटी ट्रेडिंग किया करते थे और उस समय ऑप्शंस बस मार्केट में नई नई आई थी, काफी लिमिटेड ऑप्शंस प्लेयर्स थे। तो वहां पे हम लोग, मेरे पास एक टीम थी जिसके साथ हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, निफ्टी ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस। और उसके बाद फिर 2008 के आसपास मुझे टीवी में आने का मौका मिला एसएमसी की तरफ से और उसके बाद मैं जी बिजनेस, एनडीटीवी, सीएनबीसी आवाज, इन सभी टीवी चैनल्स पे धीरे धीरे अपने इंटरव्यूज देने लगा और वहां पे आने लगा। मेरी जो मेन टर्निंग पॉइंट या लर्निंग रही, मेरे मेंटर हुआ करते थे एसएमसी ग्लोबल में, जो आज भी मेरे मेंटर हैं, मिस्टर डीके अग्रवाल। उन्हें बुक खरीदने का बहुत शौक था। वो जहां भी जाते थे वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स लेकर के आते थे। काफ़ी कॉस्टली बुक्स आया करती थी स्टॉक मार्केट की। उस समय हमारी सैलरी भी इतनी नहीं होती थी कि वो हम बुक्स अफोर्ड कर सकें और वो हमें वो बुक्स दे करके बोलते थे कि तुम ये बुक को पढ़ के इसकी समरी मुझे बताओ। अब जो ये आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन से रिलेटेड कई अच्छी ऐसी बुकें हैं जो मैंने रीड करके उनको समरी दी और ये सिलसिला करीब करीब 1 साल तक चलता रहा। डीके सर ने पूरी लाइब्रेरी क्रिएट कर दी और वो पूरी लाइब्रेरी को रीड करके उसकी समरी हमने सर को बताई। अब वो मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग फेज रही, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर 1 साल तक आप सारी बुक्स को रीड करते रहें और उसकी समरी अपने मेंटर, अपने बॉस को बताएंगे तो आपकी लर्निंग कितनी होगी। तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग फेज रही और वहां से फिर मैंने कई ऐसी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करी जो हमारे प्रोप्राइटरी डेस्क को काफी काम आई। फिर मुझे एक बहुत बड़ी टीम मिली एसएमसी में, जो प्रोप्राइटरी डेस्क की टीम थी, उसे लीड करने का मौका मिला और वहां से फिर मेरी ग्रोथ काफी तेजी से चलती रही। तो लर्निंग ये रही कि जितना ज्यादा अगर हम किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर टाइम देते हैं, तो समय के साथ हमें काफी लर्निंग मिलती है और उसके साथ हम उसमें एक्सपर्टीज भी हासिल कर पाते हैं। मेन टर्निंग पॉइंट आया कोविड के आसपास, जब मैंने ये सोचा कि जो मैंने लर्निंग ली ये कैसे एक लेमैन के तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ऑप्शंस में ज्यादातर ट्रेडर्स बाइंग में लॉस करते हैं। ये सेबी का डेटा बार बार आ रहा था। अब जो मैंने रिसर्च की थी वो सारी की सारी रिसर्च थी ऑप्शन बाइंग के ऊपर। तो उस समय हमने 2019 में एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया और उसमें जो भी लर्निंग्स थी वो लोगों के साथ शेयर करना चालू कर दिया और देखते देखते वहां पे करीब 2 लाख लोग हो गए। और उसके बाद फिर एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया नितिन मुरार का, निफ्टी के निशानेबाज के नाम से। और जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछले 20 सालों में लर्न किया था, उस कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे एक एक करके कंटेंट्स बना करके लोगों तक देना चालू किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑप्शन बाइंग में किस तरीके से एक रिटेल ट्रेडर पैसा बना पाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम एरिया ये थी कि जो रिटेल ट्रेडर हैं वो ऑप्शन बाइंग में 90% ऑफ द ऑप्शन बायर लॉस कर रहे थे। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स मैंने बनाई जो पीसीआर डेटा, वीवैप, मार्केट सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स, इनके ऊपर है और जिसकी एक्यूरेसी मुझे 60-70% लाइव मार्केट में मिल जाती है। तो ये सारे मेथड्स को फॉलो करते हुए धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ते गए और आज हम लोग देख रहे हैं कि लाइव मार्केट में जहां सेबी का डेटा बोलता है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं, वो इन मेथड्स को फॉलो करके हम करीब 60-70% टाइम्स हम विनर्स होते हैं। तो पूरे ये मेरे जो जर्नी है इसमें लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही कि अगर आप सही डायरेक्शन में, सही डेडिकेशन के साथ किसी सब्जेक्ट को लर्न करते हैं तो आप उससे बिल्कुल सक्सेस पा सकते हैं। मेरे सक्सेस का मेन राज है, मुझे जो निफ्टी के निशानेबाज बोला जाता है, इसके पीछे मेन है कि मैं निफ्टी पे हमेशा प्रैक्टिस करता रहा, फोकस करता रहा और एक्सपर्टीज मैंने एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हासिल करी। आज के दिन में जो रिटेल ट्रेडर गलती क्या करते हैं, वो एक साथ 10, 20, 25 स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, जिसके कारण किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे एक्सपर्टीज नहीं आ पाती है।
मैंने फोकस किया केवल निफ्टी पे और पिछले 10 सालों से मैं केवल निफ्टी पे ही ट्रेड कर रहा हूं, केवल निफ्टी को स्टडी कर रहा हूं। मैंने निफ्टी को जिया है, मैंने निफ्टी को हर पल देखा है और हर दिन निफ्टी पे मैं ट्रेड करता हूं, निफ्टी ऑप्शंस पे ट्रेड करता हूं। तो मेरा जो सक्सेस का राज है, इसलिए मुझे निफ्टी के निशानेबाज अनिल सिंघवी जी ने यह नाम दिया, जो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि निफ्टी की एक्यूरेसी मेरी अच्छी थी, निफ्टी ऑप्शंस पे मैं अच्छे ट्रेड दे पा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे निफ्टी के निशानेबाज के नाम से एक शो चालू किया जी बिजनेस में, जिसमें मैं हर दिन आपको निफ्टी पे ट्रेड दिया करता हूं। तो मेरी लाइफ की ये 4-5 लेसन्स रहे जो मैंने स्टॉक मार्केट से सीखे। एक तो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में टिके रहना। आज के दिन में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनको लगता है कि पैसा तुरंत कमाया जा सकता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे को बचाइए, पैसे को टिकाइए, ताकि आप अगले दिन मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल हो। दूसरी बात, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। जो इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बट इंडिकेटर्स का गेम 20% है, माइंडसेट का गेम 80% है। यानी कि आप कैसे इमोशन को कंट्रोल करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से आप अपने लॉस एंड प्रॉफिट को देखते हैं। तो कुल मिला के माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज एक और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिली कि मार्केट में एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सही लेवल पे एंट्री होती है, या आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं या फिर आप ऑप्शंस खरीद रहे हैं, तो आपका एग्जिट भी बेहतर होगा। जैसे कि मान लीजिए कभी पैनिक सिचुएशन चल रही है, उस समय अगर आपने सस्ते स्टॉक्स खरीद लिए, तो इसका मतलब आप उसे प्रॉफिट में काट के निकलेंगे। यानी कि एंट्री पे हमें फोकस करना चाहिए, न कि एग्जिट पे। एंट्री अच्छी होगी तो आपका एग्जिट भी अच्छा होगा। और चौथी चीज ये रही कि आप कभी भी बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स आपको यूट्यूब पे या अलग अलग सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं। आप देखते होंगे कि किसी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, किसी ने 20 लाख का प्रॉफिट कमाया। केवल स्क्रीनशॉट देख करके स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सीख करके, लर्न करने के बाद आप उसे ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, मार्केट के प्राइस बिहेवियर क्या है, मार्केट का ऑप्शन प्राइसिंग का क्या बिहेवियर है। ये बिहेवियर को सीखने के बाद छोटे छोटे पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्रॉफिट बना पा रहा हूं, तो फिर आप और कैपिटल को इंक्रीज करके ऑप्शन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल सही बात है कि ऑप्शन से पैसा बनाया जा सकता है। जो सेबी का डेटा बोलता है कि 90% ऑप्शन बायर प्रॉफिट नहीं बना सकते, बट मेरी रिसर्च, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ऑप्शन से बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी लर्निंग होनी चाहिए और आप लर्निंग करते हुए अब कुछ डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ, यानी कि डेटा के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को इंक्लूड करके ट्रेड करते हैं, तो आप ऑप्शन मार्केट से बिल्कुल पैसा बना सकते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आप सभी के सामने रखी। और जो स्टॉक को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे ये आज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आप सभी तक पहुंचने के लिए, मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जो स्टॉक, और थैंक यू वेरी मच टू ऑल द ऑडियंस। थैंक यू। नमस्कार।